पटना के राधोपुरा दियारा क्षेत्र के बिष्टुपुर कच्चे दरगाह पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। 6 लेन बिष्टुपुर पुल का किया उद्घाटन। 25 जून को होंगे आपातकाल के 50 साल पूरे। राज्य में लोकतंत्र सेनानी संघ मनाएगा काला दिवस। लोगों को त्रसदी से करवाया जाएगा अवगत। जमशेदपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। हेमंत सरकार का गिरिराज ने साधा निशाना, कहा झारखंड सरकार का स्पेशल गेस्ट है बांग्लादेशी घुसपैठ। दुमका में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर की चर्चा। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे का जन्मदिन आज। दीपिका पांडे ने शुभचिंतकों का जताया आभार, कहा आपका प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना के राधोपुर दियारा क्षेत्र के बिष्टुपुर कच्ची दरगाह पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 6 लेन बिष्टुपुर पुल का उद्घाटन किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव सहित अन्य मौजूद रहे। और इस पुल के निर्माण से दियारा क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। और यह अकेला पुल होगा जो बिष्टुपुर, वैशाली और साथ ही पटना को जोड़ने का काम करेगा। वहीं पुल का शुभारंभ करने के बाद नीतीश कुमार ने पुल का जायजा लिया है। कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकाल को आज भी भारत की जनता नहीं भूल पाई है। इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय में लोगों के बोलने की आजादी छीन ली गई थी। जनता का अनाज बंद कर दिया गया था। यहां तक कि देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर त्रसदी से लोगों को अवगत कराने के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से काला दिवस मनाया जाएगा। और उस दिन जागरूकता और सतर्कता के विषय पर लोगों को बताया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। जो आपातकाल इमरजेंसी लगाई गई और उसके विरोध में क्योंकि हम लोग हर साल, प्रत्येक साल जो है वो काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज के डेट में जो है जो 50 वर्ष हो गया, तो पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। 1 दिवसीय सम्मेलन है 25 जून को 11 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास। भोजन के बाद छुट्टी होगी, क्योंकि प्रदेश से आएंगे। और स्थान है वनवासी कल्याण केंद्र का जो सभागार है, वहीं पर है। हम लोग एक सेकेंड पीढ़ी भी खड़ा कर रहे हैं, सेकेंड लाइन भी। जैसे जो जो लोग संघर्ष के हैं, उनके जो बच्चे हैं, बाकी घर में परिवार से संपर्क कर रहे हैं और उनको भी एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी विरासत को लेकर जाएं। और हम लोग को मुख्य रूप से जो एक सम्मान की बात हुई है, केंद्र स्तर पर मांग कर रहे हैं, वही पूरे हर जगह, हर प्रदेश में अलग अलग ढंग से लोगों को है। कहीं ताम्रपत्र दिया है, कहीं कुछ नहीं दिया। झारखंड में तो कुछ नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमशेदपुर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री के टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गिरिराज सिंह नेताजी सुभाष विद्यालय के 3रा दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व सीएम रघुवर दास भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड सरकार का स्पेशल गेस्ट है। हेमंत सोरेन को आदिवासी को बचाने के लिए काम करना चाहिए, न कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण देना चाहिए। इसी घुसपैठी लगता है झारखंड की सरकार का स्पेशल गेस्ट है। और आज जमाई बापू टोला का एक प्रचलन चल गया है, इसलिए हेमंत सोरेन को आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए काम करना चाहिए, न कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 53वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। जामताड़ा बीजेपी ने मिहिजाम कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिमोहन मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश राय और पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष कमल गुप्ता सहित अन्य लोग शामिल हुए। सभी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की
प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिमोहन मिश्रा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रेरणा स्रोत बताया। साथ ही कहा कि उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता 2 दिवसीय मौके पर दुमका में आए। यहां पर इन्होंने कार्यकर्ता संघ बैठक करके कई मुद्दों पर चर्चा की है और झारखंड की वर्तमान सरकार की नाकामी को बताया है। दुमका परिसदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार पेशा कानून लागू करना नहीं चाहती। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो ग्राम सभा को शक्ति मिल जाएगी और केंद्र सरकार से इनके विकास के लिए 1400 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन सरकार ऐसा इसलिए नहीं होने दे रही है कि ग्राम सभा में वसूली नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही अधिकारियों की वसूलने में आसानी हो रही है। सीधा है भाई, क्योंकि सब कुछ हेमंत सोरेन चाहते हैं कि अपने कब्जे में रहे। जिस दिन पेशा कानून लागू हो जाएगा तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, ग्राम सभा को हक मिल जाएगा। तो ग्राम सभा से फिर उनको वसूलने में दिक्कतें आएगी। अगर साफ शब्दों में हम ये कहें तो अफसरों से उनको वसूलने में सुविधाएं होती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला इकाई नई टीम की घोषणा केंद्रीय टीम की ओर से कर दी गई है। इस अवसर पर सर्किट हाउस लातेहार सभागार में जेएमएम जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव और केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक वैजनाथ राम की उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और नए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव ने कहा कि जेएमएम जिला इकाई की नई टीम में शामिल सभी लोग काफी ऊर्जावान हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये टीम जिले में नई ऊंचाइयां छूने का काम करेगा। वहीं पूर्व विधायक वैद्यनाथ राम ने भी समारोह को संबोधित कर नई टीम में शामिल पदाधिकारियों को बधाई दी है। मोर्चा की जो नई टीम की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया गया है, आप देख रहे होंगे काफी ऊर्जावान लोग हैं इस टीम में और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि नई टीम के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा लातेहार जिले में नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। इस टीम में सभी लोगों का जिस तरीके से समन्वय बनाया गया है यह काबिल तारीफ है और जो हमारा वर्ग संगठन का चयन हुआ है, वर्ग संगठन 1 महीने के अंदर पूरे प्रखंडों में सभी लोगों को विश्वास में लेते हुए प्रखंड कमेटी का चयन करेगी और आने वाले दिनों में हमें पूरी टीम के साथ साथ सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जो सहयोग और सपोर्ट और जो प्यार मिल रहा है वह आने वाले दिनों में इस नई टीम को और भी ज्यादा मिलेगी। देखिए, इसके पूर्व जो बैठक हुई थी उसमें जिलाध्यक्ष मुझे और जिला कमेटी को यह अधिकार सौंपा गया था कि कमेटियों के विस्तार के लिए अधिकृत किया गया था। उस जवाबदेही को पूरा करते हुए हम लोगों ने बहुत सावधानी पूर्वक सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए लोगों का नाम केंद्र को अनुसूचित किया और केंद्र ने पूरे विश्वास के साथ जिला कमेटी की घोषणा और वर्ग संगठन की घोषणा की गई है और आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबका परिचय एक दूसरे से हुआ और जो नव घोषित पदाधिकारी हैं उनका स्वागत किया गया और सबको निर्देशित किया गया कि 1 महीने के अंदर जो कमेटी है उसका विस्तार कर लिया जाए ताकि काम करते समय कहीं कोई असुविधा न हो। पार्टी का यह प्रयास है कि हमारा संगठन पंचायतों तक बेहतर तरीके से काम कर सके। गुमला के परिषद में भारतीय युवा कांग्रेस ने झारखंड में संगठनात्मक चुनाव की घोषणा की है। ये चुनाव ब्लॉक, विधानसभा, जिला और राज्य स्तर पर किए जाएंगे, जिसका नामांकन 27 जून से 3 जुलाई 2025 तक चलेगा। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 4 जुलाई है। चुनाव में भाग लेने के लिए आयु 18 से 35 साल तय की गई है। उम्मीदवार के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस की सदस्यता अनिवार्य है। उक्त बातें कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश चौबे ने गुमला जिला यूथ कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही है। कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना और जो मेंबरशिप है वो 18 से लेकर 35 साल के लोग ज्यादा से ज्यादा यूथ कांग्रेस में ज्वाइन करें और उससे आगे बढ़ने के उनके चांसेस हैं। चुनाव करें, वोटिंग कराएं, ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप बनवाएं, मेन उद्देश्य।
किस प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा? तो मेंबरशिप टोटल ऑनलाइन है, उसके लिए फॉर्म है, सब ऑनलाइन होगा। उसमें 18 से 35 तक की आयु रखी गई है। वोटर आईडी में 3 चीज है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, पासपोर्ट है जिसके पास वो होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा शाखा की ओर से झारखंड प्रदेश में ब्लॉक, विधानसभा, जिला और पूरे राज्य स्तर पर संगठनात्मक चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने दुमका में प्रेस वार्ता कर कहा कि ये पार्टी का आंतरिक चुनाव है और इसके माध्यम से नए सदस्य जोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी का सदस्य हर कोने में मौजूद रहे। जो नए सदस्य बनेंगे उन्हें चुनाव के माध्यम से पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलेगी, जिसमें उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है, जो कि 18 साल से 35 साल होना अनिवार्य किया गया है। इक्कीस जून को रांची में भारतीय युवा कांग्रेस आईवाईसी चुनाव प्रक्रिया लॉन्च हुई। तो हमारा राहुल जी का यही उद्देश्य है, दुमका ही नहीं पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस हमारी बहुत ज्यादा सक्रिय हो और गांव ग्राम से जो युवा नेता बनना चाहते हैं, नेता बनो, नेता चुनो, हमारा जो राहुल जी का नारा है। तो गांव से, शहर से जो युवा मेहनत करके आगे आएगा तो उसे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है यूथ कांग्रेस में। अब हमारी ये चुनाव प्रक्रिया, भारतीय युवा कांग्रेस की आईवाईसी की चुनाव प्रक्रिया जो है, हमारी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया आयोजित हुई है झारखंड प्रदेश में। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और महागामा विधानसभा की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों और शुभचिंतकों का दिल से धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि आपका आशीर्वाद मेरे लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। आप सभी का साथ ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। दीपिका पांडे का ये भावुक और आत्मीय संदेश सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा। उनके चाहने वालों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उनके दीर्घायु और सफल राजनीतिक जीवन की कामना की है। गिरिडीह सदर अस्पताल से मनमानियों का ध्यान हटना एक बार फिर से लापरवाही का इशारा कर रहा। अस्पताल में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मी खुद तो नदारत रह रहे हैं और अपनी जगह पर ट्रेनी कर्मियों को काम करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। अब तो हद ये हो गई है कि इन्हीं ट्रेनी के जरिए रात में जो है वो मरीजों को दवा का वितरण करते हैं और जहां ट्रेनी कर्मियों को दवा के काउंटर में ही रात की ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। लाजमी ये भी है कि ऐसी लापरवाही से जान भी जोखिम में पड़ रही है। बोकारो स्टील प्रबंधन ने आज से एक नए आदेश को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। बोकारो के शहरी इलाके में खाली जमीन को चिन्हित कर उस पर हुए अतिक्रमण को हटाते हुए उस पर बोर्ड लगाने का काम करेगी। इसकी शुरुआत सोमवार को नया मोड़ से हुई है और इस दौरान लोगों को चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि अगर फिर से कोई इस पर अतिक्रमण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोकारो स्टील प्रबंधन का आज एक नया पहल हम लोग शुरुआत किए हैं। इसमें बोकारो की जो भी खाली जमीन है उस खाली जमीन को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जहां इंक्रोचमेंट करने के लिए लोग प्रयास कर रहा है, ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई करके बीएसएल एक बोर्ड लगाने जा रही है जिसमें लिखा रहेगा कि ये बीएसएल की जमीन है, इस पर कोई भी तरह का अवैध निर्माण नहीं करें। इस तरह का हम लोग पूरे शहर में बीएसएल के बॉर्डर इलाके में हम लोग इस तरह का बोर्ड लगाने की योजना बनाए हुए हैं और जो भी खाली जमीन है उस पर हम लोग आज पूरे टीम के साथ आइडेंटिफाई करें उस जगहों को और कल या परसों से हमारा बोर्ड फिक्सिंग का काम होगा। जो भी शहरवासी हैं, जो भी एनक्रोचर्स हैं, उनको मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गलती वो नहीं करेंगे। मेरा बोर्ड लगने के बाद कतई उस एरिया में, उस जगह में कोई भी निर्माण नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसको पुनः तोड़ा जाएगा। देश की सेना 1999 में कारगिल युद्ध का 26वां विजय वर्ष पर युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर उनका आभार व्यक्त कर रहा है और इसी क्रम में गुमला जिला के रहने वाले वन बिहार रेजिमेंट के सर्वोच्च
बलिदान देने वाले हवलदार बिरसा और आपकी पत्नी कारगिल बटालियन की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि ने मोमेंट और डीओ लेटर देकर सम्मानित किया है। हालचाल पूछा और उन्हें यह भी कहा कि देश की सेना हर समय उनके साथ है। वहीं इस मौके पर वीरगति प्राप्त की गई पत्नी ने काफी भावुक होते हुए सेना के प्रति आभार प्रकट करते हुए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोकामा के मराची थाना क्षेत्र में आरोपी पोलू सिंह उर्फ धनंजय सिंह को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पूरे परिवार ने हमला कर दिया। इस हमले में दरोगा आदर्श कुमार, एएसआई शैलेंद्र कुमार सिंह समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए मराची प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर चिकित्सक डॉक्टर अभिलाषा कुमारी ने बताया कि घायलों में एक पुलिसकर्मी शैलेंद्र कुमार सिंह की हालत गंभीर है। थाना 14-25 के अभियुक्त धनंजय सिंह उर्फ पोलो सिंह के गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर पुलिस टीम विधिवत छापामारी करने गई थी। उसी दौरान जो है सो धनंजय सिंह और उसके परिवार पुलिस के साथ उलझ गए। गाली गलौज परिजन जो है उसको छत पर ले गया। तो उसी को पकड़ने के लिए जब पुलिसकर्मी ऊपर गए तो वहां से जो है सो रेलिंग से जो है सो गिर गया। हाँ, उसका लड़का भी गिर गया और उसी दौरान जो है सो फिर जो पुलिसकर्मी थे उन मारपीट किया है। ईटा पत्थर भी चलाने लगा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छापामारी 3 पुलिसकर्मी घायल हैं। शैलेंद्र सिंह नाम से एक पेशेंट आया था। उनको सिर में पीछे ऑक्सीपुट पे 3 इंच लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कट था, प्रॉबेबली कॉज बाय हार्ट डन सब्सटेंस। तो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया है और उनको सीटी स्कैन करने के लिए ट्रॉमा सेंटर मोकामा रेफर कर दिया गया। हजारीबाग में रविवार 22 जून को दोपहर करीब 2 बजे शहर के व्यस्तम इलाका महावीर स्थान चौक के पास में स्थित श्री ज्वेलर्स प्रतिष्ठान में दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की और इस घटना ने न केवल स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े लोगों को बल्कि पूरे व्यापारिक समाज को सुरक्षा को लेकर चिंता में डाल दिया है। क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल कायम है। व्यापारियों ने बताया कि घटना के विरोध में मंगलवार शाम मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो शहर के चौक चौराहों से होते हुए झंडा चौक पर जाकर समाप्त होगा। इसके साथ ही बुधवार 25 जून को हजारीबाग शहर के समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रखे जाएंगे। घटना के 1 घंटे के बाद इंस्टाग्राम पे अपराधी के द्वारा आता है मैसेज। अब पुलिस प्रशासन का काम है कि उस अपराधी को गिरफ्तार करके जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे भेजे। व्यापारियों में जो भय का माहौल है, जो डर का माहौल है, उसे दूर करें। पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ाई जाए। सभी कैमरे जो खराब है उसको दुरुस्त किए जाए। यही हम लोगों को पुलिस प्रशासन से मांग है। बंदी को लेकर हम लोगों का निर्णय यही है कि हम लोगों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को दिया। हजारीबाग शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा। ताजा मामला लोहरसिंगना थाना क्षेत्र के ओखनी तालाब स्थित एक अपार्टमेंट का है, जहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और अपार्टमेंट में रहने वाले विशाल सिन्हा, जो कि निजी बस में कंडक्टर हैं, सुबह ड्यूटी पर निकले थे। इसी बीच चोरों ने उनके घर से 44,000 रुपए नकद, सोने की चेन, अंगूठी और बच्चों का लॉकेट लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची लोहरसिंगना थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। लोग सो रहे थे। मेरे हस्बैंड 4 बजे ड्यूटी के लिए निकले। उसके बाद हम गेट अंदर से बंद करके हम लोग सो रहे थे। 4:21 या 22 के बीच में गेट का बहुत कस से आवाज आया। उसके बाद हम अंदर से अपना सेफ्टी के लिए जहाँ सोए थे वो रूम का अंदर से गेट बंद कर लिए। उसके बाद हम अपने भैया को कॉल किए, अपने देवर को फोन किए, अपने हस्बैंड को फोन किए। मेरे भैया लोग जब तक आए 4:25 तक, तब तक वो लोग चोरी करके जा चुका था और वो कुछ भी कर सकता था। हम लोग घर में अकेले थे और गेट भी अंदर से बंद नहीं था। अगर मेरा नींद नहीं खुलता गेट का आवाज सुन के तो कुछ भी हो सकता था हम लोग के साथ। क्या चाहते थे? प्रशासन से सुरक्षा चाहते हैं। कितने का नुकसान है? 81,82,000 तक का नुकसान हो चुका था। उसमें एक चेन था, लॉकेट भी था उसमें मेरा बेटा का, और एक अंगूठी था मेरा, और 41,000 रुपए कैश था। खगड़िया के पसराहा थाना इलाके में
अहमदीपुर में बीते रविवार की देर रात बदमाशों ने गोली मारकर और तेज हथियार के साथ में हमला कर के मां और बेटी की निर्मम हत्या कर दी है। बदमाशों ने पहले 45 साल की फूलो देवी को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई और उसके बाद उसके बड़े बेटे पंकज कुमार को गोली मारी और तेज धारदार हथियार से हमला किया है। और इस डबल मर्डर से इलाके में सनसनी मच गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी है। जैसे नुकाने के जाता ना, गोली मार दिया, और बाद हंसवा से मुंडिया काट दिया है। अच्छा, फिर माँ को पहले ये मार दिया था गोली से। कितना गोली मारा? एक गोली मारा। हाँ, नाक। अच्छा, अब फिर जाके वहाँ भैया कौन गए थे, कोई नहीं था, तब पुलिस को फोन किए 112 पर। अच्छा, तो कितने लोग मरे हैं? 2 ठो। कौन कौन है तुम्हारे? भैया और मम्मी। अच्छा, आखिर क्यों मारा? कोई वजह नहीं हम जानते हैं। कोई वजह नहीं। किसी को पहचानते हो जो 5 आदमी? हाँ, 3 को जानते हैं और 2 को नहीं पता। अच्छा, गांव का ही है? हाँ। कोई दुश्मनी भी है उससे क्या? हाँ, पहले खेत का मामला था। क्या खेत का मामला था? मतलब उसकी मर्डर वो खेत पर मर्डर हो गया था। अच्छा, इसीलिए बदला लेने के लिए मारती में। उसमें तुम्हारे पापा का मतलब आरोपी बनाया था पापा को? गोली मारकर धारदार हथियार के हुआ है। वजह क्या स्पष्ट हो रहा है? पूर्व के दुश्मनी को लेकर हुआ है। तो ये मरने वाले कौन कौन है? माँ बेटा है। माँ कहाँ का है ये? मध्यपुर का है। अच्छा, गोली स्पॉट पे ही दोनों की? हाँ, दोनों के स्पॉट पर। इसके पिताजी का क्या बैकग्राउंड है? पिताजी का बैकग्राउंड हत्या में अभी जेल में है। अच्छा, तो पूर्व के दुश्मन। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के सोन नदी के कालिस्तान घाट पर उस समय कोहराम मच गया जब स्नान करने के दौरान 2 किशोर सोन नदी के गहरे पानी में समा गए। दोनों किशोर अपने चचेरी दादी के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए सोन नदी के घाट पर गए हुए थे। दाह संस्कार के उपरांत सभी लोग सोन नदी में स्नान करने लगे और इसी दौरान 2 किशोर भी स्नान कर रहे थे। तभी अचानक से दोनों किशोर पानी के बहाव के कारण गहरे पानी में समा गए। मृतकों की पहचान दाऊदनगर वार्ड संख्या 7 के नालबन टोली निवासी जीत वाहन के रूप में की गई है। जमशेदपुर के कदमा में हथियारों के साथ में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी युवक का नाम हरिकेश पटेल है। पुलिस ने युवक के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 खाली मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। इस संबंध में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कदमा के फॉर्म एरिया स्थित टीसी कॉलोनी रोड के पास एक युवक हथियार लेकर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। उक्त युवक को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। कि हरिकेश पटेल नाम का एक युवक था जो कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो फार्म एरिया है वहाँ पे टीसी कॉलोनी रोड के पास घूम रहा था और हमारे पास कुछ दिनों से ऐसा इंटेलिजेंस था कि इसके पास हथियार होने की संभावना है। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाया गया जिसको लीड डीएसपी हेडक्वार्टर 2 मनोज ठाकुर कर रहे थे और इसमें कदमा थाना के जो पदाधिकारी थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनके द्वारा रेड किया गया और इस लड़के को हमने घेर के इससे पूछताछ की तो इसने हमें बताया कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ही जो एक डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है उसके शौचालय में उसने हथियार रखे हैं। तो वहाँ पे हम लोग जब रेड किए तो हमें एक लोहे का बिना मैगजीन का एक देसी ऑटो पिस्टल मिला, उसके अलावा एक देसी कट्टा मिला, फिर 2 मैगजीन भी मिले। बुंडू अनुमंडल के सोनाहातू थाना क्षेत्र में हुए वज्रपात के कारण 2 महिलाओं की मौत हो गई है। दोनों महिलाएं साबडी गांव की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं खेत में मवेशी चरा रही थी, तभी अचानक हुए वज्रपात की शिकार हो गई और एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला की मौत सोनाहातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के क्रम में हुई। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल देखने को मिल रहा। बैल चराने गया था कौन? ये द्रौपदी और रमणी देवी और ला रहा था उधर से और भी करा था और अचानक बादल आ गया और वज्रपात में पूरा बिजली में मार दिया है। किसको किसको मारा? वो रमणी देवी और ये एक टुकड़ा और ये द्रौपदी देवी। अभी जो आप लोग यहाँ लाए हैं क्या कुछ डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर बताया चेक किया तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत